वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी 300 से ज्यादा नंबर मॉक टेस्ट में ला रहे हैं या जिनका 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जो बच्चे अभी बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं बेटा, उनके लिए एक अलग से स्ट्रैटेजी फॉलो की जाएगी और उनको एक अलग से रास्ता बताया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मैं 3-4 दिन में आपके लिए भी एक स्ट्रैटेजी लाने की कोशिश करूंगा जिसके थ्रू आप नीट एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि रास्ता बहुत डिफिकल्ट होगा। मैं आपको कोई हवाई किला नहीं बनाना देना चाहता हूं, मैं आपको रियलिटी चेक देके रखना चाहता हूं। बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा बट इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो एक परफेक्ट रिवीजन प्लान ढूंढ रहे हैं। उनके नंबर 300, 350, 400, 500 नंबर पे स्टक हो गए हैं और वो 650 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में। तो उनको कैसे पढ़ना चाहिए और कितना कम टाइम में वो मैक्सिमम टाइम रिवाइज कैसे कर पाए। आप किसी भी टॉपर से पूछोगे तो टॉपर या जिसका सिलेक्शन होता है एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में, वो सिलेक्शन सिलेबस कंप्लीशन से नहीं होता। सिलेबस कंप्लीशन इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। तुम चाहे 70% एक्यूरेसी से सिलेबस कंप्लीट करो, 60% एक्यूरेसी से सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन करना ज्यादा मस्ट है। कोई एक बच्चा है वो एकदम 100% घुस के एकदम डिटेल लेक्चर देख के एक बार सिलेबस कंप्लीट किया और उसने रिवीजन नहीं किया, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं लिख के देता हूं। बट वही कोई बच्चा है जिसने जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और 3 से 4 बार रिवीजन किया और हर रिवीजन में उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज होते गई, भले ही उसे नॉलेज कंपैरेटिवली कम होगा बट उसके सिलेक्शन के चांसेस उस दूसरे बच्चे से 10 गुना ज्यादा होगा। तो इस बात को गांठ बांध के समझिएगा, आपको आपका सिलेबस किसी भी हाल में 31 मार्च तक कंप्लीट करना है और उसी दौरान जनवरी ऑनवर्ड्स ही आपको रिवीजन भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर देना पड़ेगा। ये नहीं है कि पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो और फिर रिवीजन करें, आपको साइमल्टेनियसली सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप नीट एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो जो बच्चे अभी कहीं और से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, सिस्टमैटिक तरीके से उनका कोर्स चल रहा है, फटाफट आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। जिन बच्चों के पास अच्छा सोर्स नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने का, या किसी एक सब्जेक्ट में अटक रहे हैं, किसी 2 सब्जेक्ट में अटक रहे हैं, या तीनों सब्जेक्ट अच्छे से नहीं चल रहा, तो उनके लिए एक ऑप्शन है मेरे पास बेटा। मेरा एक निश्चय क्रैश कोर्स हमने 17 दिसंबर को स्टार्ट किया था, ठीक है। 17 दिसंबर को स्टार्ट किया, तो आप इस क्रैश कोर्स को देख सकते हैं और इसमें पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। लाइव लेक्चर भी है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है, तो आप सिस्टमैटिक तरीके से ये पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ 999 रुपीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपको मिल जाता है। तुमको सिर्फ फिजिक्स पढ़ना सिर्फ फिजिक्स पढ़ लो, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ लो, अपने हिसाब से फाइन ट्यून कर लो इस कोर्स को। तो आपको कुछ नहीं करना, anandmoney.in मेरा वेबसाइट है, डॉक्टर आनंद मनी का ऐप है, वहां पे जाइए, निश्चय क्रैश कोर्स को परचेज कर लीजिए और उस क्रैश कोर्स को शुरू कर दीजिए। 1 वीक की क्लास हो चुकी है, तो आपका 1 वीक का बैकलॉग होगा, आप उसको धीरे धीरे कंपाइल करते रहिए और नए बैच के साथ भी आप आराम से सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी कहीं और से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं बेटा, सिस्टमैटिक तरीके से आप वहां भी सिलेबस कंप्लीट करते रहिए, बट कुछ चीजें जो मैं अभी बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है। तो आपको एक रिवीजन चेकलिस्ट बनानी है। क्या होगा रिवीजन चेकलिस्ट में? रिवीजन का मतलब पहले तो ये समझो बेटा कि थ्योरी पढ़ना रिवीजन नहीं होता है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि थ्योरी पढ़ना रिवीजन होता है तो वो भूगोल विद्यार्थी था अपने टाइम पे, उसने जीवन में कुछ उखाड़ा नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात, सिर्फ थ्योरी पढ़ के किसी का कभी भला नहीं हुआ। थ्योरी से आप कभी रिवाइज नहीं कर सकते। रिवीजन जब भी होगा वो इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन या प्रैक्टिस होगा। समझो क्यों मैं कहता हूं, तुम एक एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ो, ठीक है, हर बार तुम वो एक छोटी सी लाइन मिस कर दोगे, जो तुमने पहली बार मिस की, जो तुमने दूसरी बार मिस की, जो तुमने तीसरी बार मिस की, जो तुमने चौथी बार मिस की। क्या सॉल्यूशन है उसका? सॉल्यूशन है कि अगर आप एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन बना ले तो आपका साइमल्टेनियस एनसीईआरटी रिवीजन हो रहा है और आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है। दैट इज द टॉपर्स वे टू क्रैक एग्जाम, ठीक है। तो आपको एक चेकलिस्ट बनानी है, ठीक है। मैं चेकलिस्ट का पूरा फॉर्मेट आपको दे रहा हूं जिसके थ्रू आप नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो क्या करना है भैया, आपने सपोज मान लो कि सर लेक्चर लगाई, ठीक है, आपने लेक्चर लगाई, अब वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, तुमने टॉपिक कंप्लीट किया, जितना भी लेक्चर लगाया आपने उस लेक्चर को किया, ठीक है। लेक्चर के बाद आपको डीपीपी मिलता ही होगा, आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो। नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैं डीपीपी का सोर्स भी आपको दूंगा। अगर आपको जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहां का डीपीपी मिल रहा है, और ये डीपीपी याद रखना टॉपिक वाइज होना चाहिए, ये डीपीपी याद रखना एनसीईआरटी लेवल का होना चाहिए, और इसमें रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, नो रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होता है रिपीटेड क्वेश्चन से, ठीक है। सेम जैसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो टॉपिक वाइज एनसीईआरटी लेवल, नो रिपीटेड क्वेश्चन, और उसमें
वेरिएशन हो सकता है, ऐसे रीजन टाइप क्वेश्चन होना चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, वो चीज होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई डीपीपी का सोर्स नहीं है बेटा, तो मैं डीपीपी का आपको सोर्स दे सकता हूं। तुम मेरी किताब खरीद सकते हो, 3 किताब है। टॉप 5000 क्वेश्चन तुम्हारे ये केमिस्ट्री के लिए, टॉप 5000 क्वेश्चन आपका फिजिक्स के लिए, और टॉप 10,000 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी के लिए। ये तीनों किताब आपको मिल जाएगा अमेजोन पे। ठीक है, इसमें आ गया तुम्हारा टॉप 10,000 क्वेश्चन बायो, हर एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप 5000 क्वेश्चन केमिस्ट्री और टॉप 5000 क्वेश्चन फिजिक्स। ठीक है, अमेजोन पे जब आप किताब खरीदोगे तो इसका सबका वीडियो सॉल्यूशन भी तुमको मिल रहा है। इसका तुमको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है, तो किसी क्वेश्चन में तुम अटके भी हो तो भी तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐप पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और इसमें सब तरह के क्वेश्चन है, मतलब ये लेटेस्ट एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से तो है ही, लेटेस्ट एनटीए सिलेबस के हिसाब से तो इसमें सब तरह के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस, असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, सब कुछ है। ठीक है, तो आपने टॉपिक वाइज डीपीपी या तो जहां से आप पढ़ रहे हो वहां से कर लो, या फिर जो अमेजोन का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, इस बुक को प्री ऑर्डर कर लो। ये आपको 5 जन को डिस्पैच होगा, है ना, 5 जनवरी को ये डिस्पैच होगा। तो तीनों किताब का कॉम्बो आपको मात्र 999 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, मेरे पास 2 किताब ही अभी मेरे हाथ में, तो ये देखो एक कितनी मोटी किताब है, देख रहे हो, ये तुम्हारा बायो का है, ये तुम्हारा केमिस्ट्री का है, और फिजिक्स की भी, तीनों किताब आपको घर पर डिलीवर करा दी जाएगी सिर्फ 999 रुपीज में। ठीक है, चलो डीपीपी कर लिया तुमने। ठीक है, उसके बाद आपने रेलेवेंट पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्लस एग्जाम। अब बच्चे पूछते हैं कि कितने साल के पीवाईक्यू करने चाहिए। जो पुराने बच्चे मैं उनको रेकमेंड करता हूं 30 साल की पीवाईक्यू करनी चाहिए। अब तुम्हारे पास जितना टाइम है उसके हिसाब से तुम लास्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यू कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इरेलेवेंट होते हैं। ठीक है, हमने इस किताब में जब देखोगे तुम तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और इंपॉर्टेंट जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब कुछ डाल दिया है। ठीक है, तो आप पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर भी इसी क्वेश्चन में इंक्लूडेड हो जाएगा, जिसको आप सिस्टमैटिक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपने पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर भी कर लिया। ठीक, उसके बाद सर आपने जब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब यहां पे आपने चैप्टर कंप्लीट किया, अब चैप्टर कंप्लीट में क्या होगा, हो सकता है कुछ ऐसा सब टॉपिक होगा जिसमें आपको दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, उस सब टॉपिक को आप अपने मिस्टेक नोटबुक में लिख लीजिए। अब बोलोगे सर मिस्टेक नोटबुक क्या होता है, कोई एक कॉपी ले लो, उसको लिख दो मिस्टेक नोटबुक। ठीक है, तो मिस्टेक नोटबुक लिख लीजिए। ठीक, और उसमें क्या है कि वो टॉपिक पे जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना था और उस क्वेश्चन का जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों को वहां पे लिख लीजिए। मतलब क्वेश्चन आंसर की किताब आपकी हो जाएगी वो मिस्टेक नोटबुक। हर टॉपिक से जो टॉपिक आपसे नहीं बन रहा या जो पीवाईक्यू नहीं बना, जो एग्जाम्पलर नहीं बना, उसको सिंपली मिस्टेक नोटबुक में डाल दीजिए। बड़ी काम की चीज होती है, मैं आपको ये समझाऊंगा कैसे। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपको क्या करना है, जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और आपको कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर आप एक एग्जाम ड्रिल, या इसको हम कहते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट। ठीक है, हमने इस किताब में देखो एक एग्जाम ड्रिल भी डाला हुआ है जो उसको चैप्टर वाइज टेस्ट करते हैं। जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख लोगे, एग्जाम्पलर पीवाईक्यू दिख रहा होगा, और इसके पहले तुमको एक एग्जाम ड्रिल देखने को मिलेगा। देखो इसके पहले तुमको एक एग्जाम ड्रिल देखने को मिलेगा। वो एग्जाम ड्रिल से भी तुम आराम से अपनी तैयारी सिस्टमैटिक तरीके से कर सकते हो। एग्जाम ड्रिल यहाँ देखो, यहाँ पे एग्जाम ड्रिल आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इससे आप अपनी तैयारी सिस्टमैटिक तरीके से कर सकते हैं। इसमें हमने एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का भी क्वेश्चन डाल दिया, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन डाल दिया, न्यू प्लांट फैमिलीज का भी क्वेश्चन डाला, सब कुछ तुमको जो भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आपने एग्जाम ड्रिल दिया तो आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये जो तुम्हारे सब टॉपिक है जो तुमसे नहीं बन रहे थे मिस्टेक नोटबुक में, ठीक है, इसको तुम हर संडे रिवीजन करोगे, इसको तुम हर संडे रिवाइज करोगे, तभी आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है चैप्टर वाइज। ठीक है, जब ये कब तक खत्म करना है, ये आपको खत्म करना है 31 मार्च तक। ठीक है, 31 मार्च तक आपको ये खत्म करना है। आप एग्जाम ड्रिल को बंडल भी कर सकते हैं। लेट्स से कि अपना मॉक टेस्ट खुद से बना लीजिए, फिजिक्स का ये चैप्टर उठा लीजिए, केमिस्ट्री का ये चैप्टर उठा लीजिए, बायो का ये चैप्टर उठा लीजिए, और एग्जाम ड्रिल का टेस्ट भी बना सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो ये पैटर्न आपको खत्म करना है 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद आपको 15 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। ठीक, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हम इस किताब में फ्री दे रहे हैं आपको। देखो बायोलॉजी का 10 मॉक टेस्ट, यहां देखो 10 मॉक टेस्ट, केमिस्ट्री का 10 मॉक टेस्ट और फिजिक्स का 10 मॉक टेस्ट, तो 10 मॉक टेस्ट आपको हम फ्री दे रहे हैं। 5 मॉक टेस्ट का मैं तुम्हें
पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो 15 तुम्हारा मॉक टेस्ट भी यहाँ पे कंप्लीट, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे अप्रैल में, एवरी ऑल्टरनेट डे आपको देना। रोज देखोगे मॉक टेस्ट दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सपोज मान लो कि आपने मंडे मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, सपोज आप लोग मान लो आपने मंडे मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, तो मॉक टेस्ट का फिर उसके बाद एनालिसिस आपने किया कि अच्छा मेरा क्या गलती हो रहा था। आपने जो एनालिसिस किया उसको मंडे और ट्यूसडे दोनों टाइम पे पढ़ा, ट्यूसडे तक इसको पढ़ा कि अच्छा ये तो मेरा गलती हो रहा था, यहां पे ये गलती हो रहा था, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और फिर वेडनेसडे को आपने एक नया मॉक टेस्ट दिया। तो जब आप 15 मॉक टेस्ट देंगे ना बेटा, तो आपका पूरा सिलेबस का भी रिवीजन हो जाएगा। और ये फुल सिलेबस ही होना चाहिए, पार्ट टेस्ट का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई काम का नहीं आता। तो ये 15 फुल सिलेबस जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपका फिर पूरा सिस्टमैटिक तरीके से थ्योरी का भी रिवीजन हो जाएगा। और आपको सबसे बड़ी चीज जो मिलेगा दैट इज कॉन्फिडेंस। देखो जब तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा स्कोर कुछ, अगर तुमने ठीक से पढ़ा है तो 450 प्लस आ रहा होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं इतना करने के बाद भी तुम्हारा 450 आ रहा होगा, बट ये जब तुम पूरे महीने ये 15 मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारा स्कोर 450 से 650 प्लस मार्क्स आ जाएगा। ये मेरी गारंटी है, मतलब ये मैंने ऐसे क्रैक किया तो मुझे पता है, ये मेरी गारंटी है। मतलब तुम कुछ भी कह सकते हो मुझे, अगर ये तुम प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तुम्हारे नंबर नहीं इंक्रीज करें, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये आपको पूरा पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारा रिवीजन कैसे होता है, किसको कहते हैं, मैं पहला रिवीजन, दूसरा, तीसरा। जब तुमने ये डीपीपी के थ्रू सॉल्व किया और टॉपिक वाइज का असेसमेंट किया तो ये तुम्हारा पहला रिवीजन हुआ। जब तुमने पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर किया ये तुम्हारा दूसरा रिवीजन हुआ। जब तुमने चैप्टर वाइज एग्जाम ड्रिल दिया ये तुम्हारा तीसरा रिवीजन हुआ। और जब तुम मिस्टेक नोटबुक पढ़ते हो तो ये तुम्हारा चौथा रिवीजन होता है, जो हर संडे आप करते हैं। और फिर जब तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते हो तो ये आपका 5वां रिवीजन होता है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको यही रिवीजन फॉलो करना है। बायोलॉजी में एक्स्ट्रा एक्यूरेसी के लिए मैं 2 चीज और रेकमेंड करूंगा तुम्हें। क्या? एक मेरी किताब है बिटवीन एनसीईआरटी लाइन, यहां पे क्या होता है एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक्स करके, एनसीईआरटी वर्कबुक है, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको तुम पूरा कंप्लीट कर लो, ऑलरेडी ये दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, बिटवीन एनसीईआरटी लाइन। इसका मैं यूट्यूब पे भी क्लास करा दूंगा, ठीक है, ठीक है। और एक चिंटू नोट्स 3.0 ये लास्ट डे रिवीजन, ये भी सीरीज यूट्यूब पे स्टार्ट होगी, ठीक है। तो लास्ट डे रिवीजन जब मैं एक बार अपना वो कंप्लीट कर लूंगा, क्या कंप्लीट कर लूंगा बेटा, जो एनसीईआरटी रिव्यू जो मैं अभी यूट्यूब पे करा रहा हूं, है ना। 3 चैप्टर बचे हैं आपके, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटीज एंड वेरिएशन जो इस वीक हो जाएगा, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट, फिर पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट है। तो लास्ट डे रिवीजन हम फिर उसके बाद 10 जनवरी से स्टार्ट कर देंगे, 10 जनवरी स्टार्ट कर देंगे। तो इसको आपको एडिशनली कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो यही पैटर्न अगर आप फॉलो कर लेते हैं, ये देखिए यही पैटर्न अगर आप फॉलो करते हैं, मैंने यहाँ 20 टेस्ट दिया था, 20 टेस्ट तुम नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, इसको 15 टेस्ट कर लो, ठीक है। तो यही पैटर्न अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप नीट एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हैं, ये मेरा दावा है, ये सर्टिफाइड है, ठीक है। और किसी भी टॉपर को ये वीडियो दिखा दो वो भी तुम्हें सेम चीज फॉलो करने के लिए कहेगा। तो फोकस होइए, इसको अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए, कोई भी सोर्स यूज कर लो, बट उस सोर्स में जो जो चेकलिस्ट मैंने बताया वो चेकलिस्ट कंप्लीट होना चाहिए एंड यू विल बी एबल टू क्रैक नीट एग्जाम, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करें। कुछ और हेल्प चाहिए मुझसे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।